बीवी ने मोबाइल पर परदेसी शौहर मैसेज किया कर रहे हैं, आपकी बहुत याद आ रही थी। जवाब न आने पर 10 मिनट बाद आपने कोई जवाब नहीं दिया। बिजी हैं क्या आप? 20 मिनट बाद क्यों जवाब नहीं दे रहे? कॉल भी कर रही हूँ, फिर भी नाराज़ है क्या? प्लीज़ बताएं, मेरा दिल डूब रहा है। आधे घंटे के बाद आप खैरियत से हैं? मोबाइल आपके पास नहीं क्या? कुछ तो बोलें, मुझसे यहाँ कुछ काम भी नहीं हो पा रहा, घबराहट के मारे। 45 मिनट के बाद सुनिए, अगर नाराज़ हैं तो मुझे हैं, और ऐसी सज़ा क्यों दे रहे हैं? अगर मुझसे मजाक कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें। आप नहीं जानते मेरी क्या हालत हो रही है। अब तो आंसू भी आंखों में आ गए हैं। आपकी अम्मी देखेंगी तो क्या जवाब दूंगी? ऐसा तो आज तक नहीं हुआ कि आपने जवाब देने में इतनी देर लगाई हो। सब ठीक तो है? 1 घंटे के बाद बीवी के मोबाइल पर मैसेज आया। नंबर उसके शौहर का था। कांपते हाथों से मैसेज खोला। लिखा था, सॉरी माय डियर, आई एम रियली सॉरी। बोर्ड मीटिंग में था बॉस के साथ। मीटिंग कुछ ज़्यादा लंबी हो गई। बॉस के सामने मोबाइल नहीं निकाल सकता था। अब फ्री होकर रिप्लाई कर रहा हूँ। मिस यू माई डियर। बीवी ने झिलमिलाती आंखों से मैसेज पढ़ा। एकदम उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाथ से आंसू साफ किए और बेअख्तियार मोबाइल की स्क्रीन पर दूसरा मंजर। बीवी के मोबाइल पर मैसेज आया, परदेसी शोहर का। कैसी हो माय डियर वाइफ? आज ऑफिस का ऑफ है, मौसम भी अच्छा है और मूड भी। तुम बहुत याद आ रही हो। 10 मिनट के बाद क्या हुआ, रिप्लाई नहीं किया? सो रही हो क्या? मगर ये कोई सोने का टाइम तो नहीं। पाकिस्तान में 12 बज रहे होंगे, जल्दी रिप्लाई करो। 20 मिनट के बाद मुझे मालूम है तुमने मोबाइल इधर उधर रख दिया होगा और अब ढूंढ रही होगी। हाउ केयरलेस आर यू। आधे घंटे के बाद मेरे दोस्तों की वाइफ 1 मिनट नहीं लगाती मैसेज का रिप्लाई करने में, मगर तुम, कितना मूड अच्छा था मेरा, सब ख़राब कर दिया तुमने। तुम्हें क्या फ़िक्र, यहाँ परदेश में तुमको कितना मिस करते हैं। 45 मिनट के बाद इट्स इनफ नाउ। तुम नहीं जानती कि कोई मेरी बात का जवाब ना दे तो मुझे कितनी कोफ्त होती है, और तुम तो मेरी बीवी हो। गलती मेरी है जो तुमसे मोहब्बत का इजहार करता रहता हूँ। यू आर गोइंग बियॉन्ड लिमिट। 1 घंटे के बाद भाड़ में जाओ तुम जिस घर से आई हो वहाँ शायद ये छोटी छोटी बातें सिखाई नहीं जाती होंगी। अब अगर मेरा मैसेज पढ़ो तो रिप्लाई मत करना। बस आया और अम्मी जान को मेरा सलाम कह अब्बा और अम्मी जान को मेरा सलाम कह देना। शौहर के मोबाइल की स्क्रीन जगमगा उठी। गुस्से से भरे शौहर ने फ़ोन उठाया। नंबर इसकी बीवी का था। इसका चेहरा लाल हो गया। मैसेज ओपन किया। मेरे प्यारे हस्बैंड, अम्मी को रात से टेम्परेचर है, आपको इन्फॉर्म नहीं किया, आप परेशान होंगे। डॉक्टर को बुलाया था, माथे पर पानी की पट्टियाँ करने का कह गए थे। घर पर मेरे सिवा ये काम कौन करता? आपकी अम्मी के पास थी इसलिए आपके मैसेज ना देख सकी। अम्मी को अब कुछ आराम है, आप नाराज़ मत हों प्लीज़। यकीनन ये मेरी गलती है, मुझे मोबाइल साथ रखना चाहिए था, मगर मैं जिस घर से आई हूँ वहाँ मोबाइल मुझे साथ रखने की आदत ही नहीं थी। आई एम सॉरी। शौहर ने मैसेज पढ़ा और दूर कई खलाओं में खो गया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो टॉप स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें।